हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर मैं आपका अपने बीपीसी सीएससी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताएंगे कि फैमिली आईडी में इनकम कैसे कम होती है। यह इनकम सिर्फ वो ही कम करा सकते हैं जो एक्चुअल में इनकम कम कराने के योग्य है। ये नहीं है कि आपकी एक्चुअल इनकम 3 लाख से ऊपर है और आप भी इसमें रिक्वेस्ट डाल दें। तो ऐसा ना करिए। जिसकी इनकम गलती से गलत फैमिली आईडी में चढ़ गई है, सिर्फ वही इस इनकम को कम करा सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इनकम को कैसे कम कराए, यह सब जानने के लिए हम सब चलेंगे लैपटॉप की डिस्प्ले पे और देखेंगे कि स्टेप वाइज इनकम को कैसे कम कराते हैं। और उसके लिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि हम यह प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो काफ़ी सारी जानकारी बीच में आपसे छूट जाएगी, जिससे आप इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो के प्रोसेस पे कि कैसे हम अपनी फैमिली आईडी में इनकम को स्टेप वाइज कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी एक ब्राउज़र में जाके उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आप सिर्फ PPP टाइप करेंगे और फैमिली आईडी के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। उसके बाद जो आपको फर्स्ट वाला लिंक प्रोवाइड होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सिंपल लॉगिन पे क्लिक करके सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम अपने फैमिली आईडी नंबर को टाइप करेंगे। जैसे कि मैं अपने फैमिली आईडी नंबर को टाइप कर रहा हूं। उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी व्यक्ति की फैमिली इनकम कम करना चाहते हैं उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं एक नाम सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद हम सबमिट पर जाएंगे। सबमिट पर जाने के बाद हम एक OTP सेंड करेंगे। OTP सेंड हो जाने के बाद हम OTP को एंटर करेंगे और कैप्चर को फिल करेंगे। तो दोस्तों, OTP लेने के बाद हम अपने फैमिली आईडी के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। उसके बाद हम करेक्शन मॉड्यूल में जाएंगे। करेक्शन मॉड्यूल में जाने के बाद हम सिंपल अपनी फैमिली आईडी नंबर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं अपना फैमिली आईडी नंबर टाइप कर रहा हूँ। फैमिली आईडी नंबर टाइप करने के बाद गेट फैमिली आईडी पे जाएंगे। जिस भी फैमिली आईडी मेंबर की इनकम ज़्यादा है, गलती से ज़्यादा हो चुकी है, तो हम उस मेंबर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमको क्या ठीक कराना है। अब मेरे को फैमिली आईडी में इनकम ठीक करानी है, तो हम इनकम के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक OTP सेंड करेंगे। OTP सेंड करने के बाद हम अपने OTP को एंटर करेंगे। क्या आ गया ऊपर 410275। जैसे कि मैंने फैमिली आईडी में अपना OTP एंटर कर दिया। उसके बाद हम वेरीफाई OTP पे जाएंगे। वेरीफाई OTP पे जाने के बाद अभी साइट थोड़ी प्रोसेस ले रही है, थोड़ा वेट करें।
हाँ, उसके बाद हमारी जो भी इनकम फैमिली आईडी में होगी, जैसे टोटल एनुअल इनकम मेरी 1,20,000 आ रही है, तो मेरे को जो भी मेरी करेक्ट इनकम होगी मैं वह इनकम अपनी न्यू इनकम में एंटर कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आया है फैमिली आईडी में। तो हम इसको कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पे क्या अपलोड करेंगे, सबके मन में यही डाउट है। तो आज मैं यह वीडियो ये सब बताने के लिए ही बना रहा हूँ कि हम अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे और कैसे इसको फिल करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्म दिखाऊंगा जिसको आप भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैं उस फॉर्म को ओपन करूंगा। जैसे ही मैंने यह फॉर्म ओपन करा है तो मैं आपको इसको पहले फिल करना बताऊंगा। जैसे इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, परिवार पहचान पत्र फिजिकल सर्वे फॉर्म। जो भी हमारा फिजिकल सर्वे फॉर्म है तो यह फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई करने के लिए होता है। इसमें सबसे पहले परिवार पहचान पत्र संख्या, जो हमारा फैमिली आईडी में फैमिली आईडी नंबर होता है उसको एंटर करेंगे। जो भी आपका जिला है उसको एंटर करेंगे। फिर ब्लॉक या फिर एमसी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप वो डालेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर, गांव, पूरा पता, फिर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आपकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम, सबसे पहले हम मुखिया का नाम डाल लेंगे, फिर उनके रिलेटिव का नाम डाल लेंगे, मुखिया के साथ क्या क्या संबंध है वो डाल लेंगे। उसके बाद किसकी कितनी आयु है वो डाल लेंगे और किसका क्या काम है। जैसे मुखिया की पेंशन आ रही है तो हम सीनियर सिटीजन पेंशनर लिख देंगे। जो वर्कर है उधर लेबर या गवर्नमेंट जॉब या फिर लेबर तो यहाँ पे डाल देंगे। जो अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड डाल देंगे, जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल देंगे। और मासिक आय मतलब मंथ में जो जितना कमाता है उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप कोई अन्य जानकारी देना चाहते हो तो हम उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद एक ही घर मकान में रहने वाले अन्य सदस्यों का विवरण जिनकी फैमिली आईडी अलग बनी हुई है उसको एंटर करेंगे। जैसे कि उनका परिवार पहचान पत्र संख्या, उनके सदस्य कितने हैं और उनके साथ आपका क्या संबंध है। अगर आपके नाम शिव का घर है तो उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, निर्माण क्षेत्रफल कितना है, कितनी मंजिल है, कमरों की संख्या क्या है, बिजली मीटर कनेक्शन नंबर। अगर आप शहर में रहते हो तो प्रॉपर्टी आईडी नंबर संख्या, ये सब हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर किराए पे हो तो मकान मालिक की फैमिली आईडी डाल लेंगे, मकान मालिक का नाम डाल लेंगे, मकान मालिक का मोबाइल नंबर, मतलब कि जो भी हमसे पूछा गया हम वो सब इसमें डाल देंगे। अगर आप गांव में रहते हो तो सरपंच के साइन होंगे और अगर आप शहर में हो तो वार्ड परिषद के साइन होंगे। और यहाँ पर आवेदक पे जो भी परिवार का मुखिया है उसके साइन होंगे या फिर उनके फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। उसके बाद हम फैमिली आईडी नंबर दोबारा फिल करेंगे। घर की चल संपत्ति का विवरण संख्या, आपके घर में लाइट से क्या क्या चल रहा है, आपके घर में क्या क्या है। जैसे कि इसने पूछा है कि एसी कितने हैं, कूलर कितने हैं, फ्रिज कितने हैं, वॉशिंग मशीन, पंखे, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर कितने हैं, 2 पहिया वाहन कितने हैं, 4 पहिया वाहन। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म, मतलब जो भी आपको इस फॉर्म में पूछा गया है बिल्कुल अच्छे से और सही से इसको आप फिल कर देना। उसके बाद गैस कनेक्शन संख्या, उसके बाद संपत्ति का विवरण। अगर आपके नाम कोई भी जमीन है उनके किला नंबर, जमीन के हेतु जितने भी आपके अंडर किला आते हैं, अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा करते हैं उसकी आईडी, कृषि उपकरण मीन्स आपके पास जो भी टिल्लर, एरो, स्वागा जो भी है उसके अकॉर्डिंग, पशुओं की संख्या में आपके पास कितने पशु हैं और पशुओं से क्या इनकम जनरेट हो रही है वो भी डालना होगा। अगर आपकी दुकान की जमीन है तो दुकान की जमीन के बारे में डालना होगा, कितना किराया आ रहा है, ये सब कुछ आपको इसमें फिल करना होगा। फिर उसके बाद परिवार के सदस्य का विवरण करेंगे, जैसे कि कमाने वाले सदस्य कितने हैं फैमिली आईडी में। उसके बाद सदस्य का नाम, आयु कितनी है, स्टडी कहाँ तक की है, मतलब कि पढ़ाई उसने कितनी किया है और क्या काम करता है और मंथ में कितना कमाता है और उसका पैन कार्ड नंबर। उसके बाद आपकी फैमिली में कौन कौन सदस्य पेंशन ले रहा है तो उस सदस्य का नाम, आयु और पेंशन किस प्रकार की है, आर्मी पेंशन है, रिटायर पेंशन है, सीनियर सिटीजन पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है, वो डाल लेंगे। उसका प्रकार और उसकी कितनी पेंशन है यहाँ पे डाल देंगे मासिक पेंशन में। फिर दोबारा से हम अगर गांव में रहते हैं सरपंच के साइन और शहर में रहते हैं
वार्ड पार्षद के साइन, और यहाँ पे फिर से हम आवेदक के साइन ले लेंगे, जो भी हमारी फैमिली आईडी में मुखिया है। अब उसके बाद स्कूल कॉलेज अन्य, कहने का मतलब ये है इसमें कि हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से कॉलेज में जाते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनका नाम डाल लेंगे, आयु डाल लेंगे, और उसका संस्था या कॉलेज या स्कूल का नाम डाल लेंगे, और कौन सी क्लास में है ये, और हम कितनी फीस उनकी भर रहे हैं ये सब इसमें डाल लेंगे। उसके बाद परिवार द्वारा घोषणा पत्र, मीन्स मुखिया के द्वारा घोषणा पत्र, यहाँ पे हम मुखिया का नाम, उनका पिता का नाम, उनकी फैमिली आईडी नंबर, एमसी है या फिर ब्लॉक है, निवासी कहाँ से है, जिला कौन सा लगता है, ठीक है, और उसकी वार्षिक आय रुपए में डाल देंगे यहाँ पे, और अंकों में डाल देंगे। उसके बाद हम मुखिया के यहाँ पे साइन लेंगे, नाम, फैमिली आईडी नंबर और दिनांक डाल देंगे। उसके बाद हम किस किस से इसको वेरीफाई करा सकते हैं, फाइनल हम इसको सरपंच, अगर गांव में रहते हैं सरपंच, नंबरदार, पटवारी, तहसीलदार और ZCRIM रिपोर्ट के अनुसार इसको वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग ऐसे ही हम, अगर हम किसी शहर में रहते हैं तो इसको पार्षद से CPLO रिपोर्ट, पटवारी से तहसीलदार रिपोर्ट और ZCRIM रिपोर्ट के साइन लेकर हम इसको फैमिली आईडी में करेक्शन में जाके, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ठीक ऐसा करने के बाद 7 से 14 दिन के अंदर हमारी फैमिली आईडी में जो एक्चुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम मिलते हैं आगे ठीक इसी प्रकार की वीडियो में।